3.5 सालों के बाद रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध की समाप्ति के लिए सोमवार को एक अहम कदम आगे बढ़ा है। जैसे ही कल रात को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई, पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर थी कि क्या रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होगी या नहीं। लेकिन फिलहाल अब तक का डेवलपमेंट यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स के साथ मीटिंग की है। इसमें रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर पर सहमति नहीं बनी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल इतनी जल्दी सीज फायर संभव नहीं है। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा। सबसे खास बात यह है कि इस मीटिंग में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर इस पर काम करेंगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति ऑफिस ने बताया कि ट्रंप ने मीटिंग रोककर पुतिन से फोन पर 40 मिनट बात की। इस दौरान पुतिन ने रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच सीधे बातचीत का समर्थन किया। $90 अरब के अमेरिकी हथियार खरीदेगा यूक्रेन। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बताया कि ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन 15 दिन के भीतर जेलेंस्की से मुलाकात को राजी हो गए हैं। मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यूक्रेन सुरक्षा गारंटी के बदले यूरोप के पैसों से $90 अरब जो कि करीब 8 लाख करोड़ रुपए बनते हैं, उससे अमेरिकी हथियार खरीदेगा। जेलेंस्की बोले, रूस ने बैठक का प्रस्ताव रखा, मैं तैयार। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय बैठक और उसके बाद त्रिपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप के साथ बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने कहा कि वह पुतिन के साथ किसी भी तरह की बैठक के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की ने कहा कि वह त्रिपक्षीय बैठक में शामिल होंगे, लेकिन इस बात पर निर्भर करेगा कि पहली बैठक कैसी रहती है। जेलेंस्की ने साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें द्विपक्षीय बैठक की पूरी जानकारी नहीं है। इस बैठक के लिए कोई शर्त नहीं रखना चाहते, क्योंकि पुतिन भी अपनी शर्तें रख सकते हैं। जेलेंस्की ने त्रिपक्षीय बैठक पर क्या कहा? मुझे पूरा यकीन है कि हमें मिलना चाहिए और युद्ध खत्म करने के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। जेलेंस्की ने यूक्रेनी बच्चों के अपहरण का मुद्दा उठाने के लिए ट्रंप की पत्नी और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप का धन्यवाद दिया। जेलेंस्की का उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हम उनकी संवेदना और पुतिन को लिखे उनके पत्र के लिए तहे दिल से आभारी हैं। दरअसल मेलानिया ने पिछले हफ्ते इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए एक लेटर लिखा था। इस लेटर को अलास्का में हुई समिट के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को सौंपा था। रूस और यूरोप में युद्ध विराम की मांग पर टकराव। युद्ध विराम की मांग पर यूरोप और रूस के बीच अभी भी मतभेद है। व्हाइट हाउस में चर्चा के बाद यूरोपीय नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि रूस और यूक्रेन के बीच सार्थक बातचीत से पहले युद्ध विराम होना आवश्यक है। असली बातचीत केवल उसी मीटिंग में हो सकती है जिसमें यूक्रेन भी भाग ले। ऐसी मीटिंग तभी संभव है जब हथियार थम जाए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अलास्का मीटिंग के बाद ट्रंप के यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम की आवश्यकता पर दिए गए बयान को पलटना यूरोपीय नेताओं के लिए भी एक झटका था। डोनाल्ड ट्रंप कभी पुतिन पर दबाव बनाने के लिए खामियाजा भुगतने या टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं तो अगले ही पल वे उतनी ही तेजी से पीछे हट जाते हैं। रूस से तेल खरीदने पर वे भारत पर टैरिफ तो लगा चुके हैं, लेकिन रूस को सचमुच चोट पहुंचाने का साहस उनमें नहीं दिखता। डोनाल्ड ट्रंप का खुद की गड़ी छवि में, जिसमें वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सौदेबाज बताते हैं, अब टूटकर व्लादिमीर पुतिन के ब्रोकर की भूमिका में सिमट कर रह गई है। लेकिन जिसे वह कूटनीति का नाम देते हैं, वह दरअसल आत्मसमर्पण भर है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।